राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको गणगौर पूजा की संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, गणगौर पूजा शुरू होती है दूब लाने से। सबसे पहले दूब लाई जाती है और दूब लाते हैं ना तो गीत गाते हैं। लेकिन अगर आप पार्क वगैरह से दूब ला रहे हैं, गीत उस टाइम पे नहीं गा सकते हैं। तो जब आप पूजा करेंगे, जब आप दूब की जूटी बनाएंगे, दूब को साफ करेंगे, तब आप गीत गा लीजिएगा। दूब लाते टाइम गीत गाते हैं, बाड़ी वाला बाड़ी खोल में आया सा दूब ने, बाड़ी वाला बाड़ी खोल में आया सा दूब ने, किसकी तुम बेटी सो, किसकी री तुम भाण सो। फिर अपने पापा का और भाई का नाम लेना है। उसके बाद फिर हम पाटा धोएंगे। तो पाटा ऐसे जो दूब की जूटी बनाई थी ना, उसी से पानी के छींटे इस तरह से पटड़े पे लगाते हुए हम पाटा धोएंगे और गाएंगे, पाटा धोए पाटा धो बीरा की भाण, पाटा धो पाटा धोए पाटा धो बीरा की भाण, पाटा धो। इस तरह से पाटा धोने का नेक करके हम ये पटड़ा रख देंगे। पटड़े के ऊपर हम थोड़ी सी दूब रखेंगे और दूब के ऊपर हम ईसर जी और गणगौर जी को विराजमान करेंगे। ईसर जी और गणगौर जी की मूर्तियां हमें मिट्टी की बनानी है। ये मूर्तियां मैंने कैसे बनाई है, इसका वीडियो चैनल पर आ चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। मिट्टी की मूर्तियों का ही पूजन किया जाता है। गणगौर हमेशा मिट्टी की बनाई जाती हैं। उसके बाद सुपारी के रूप में हम यहाँ पर गणेश जी को विराजमान कर देंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे गणगौर मैया, हे ईसर जी भगवान, आज मैं आपका पूजन कर रही हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, जो गलती रह जाए उसे क्षमा करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। इस तरह से संकल्प कर लेंगे। देखिए, गणगौर की पूजा में हमें टिक्की देनी होती है, तो ये पेपर मैंने रख लिया है, इसी पर मैं टिक्की दे दूंगी। सबसे पहले पूजा में हम दातुन देते हैं, तो पहले गणेश जी को दातुन दे देंगे। फिर दूब के 16 तार की दातुन हम ईसर जी को देंगे और उसके बाद दूब के 16 तार लेके हम अपनी गणगौर माई को, अपनी गोरा माई को दातुन दे देंगे। तो गणगौर को दातुन देने के बाद भाव रूप में जल के छींटे लगा के स्नान करा देंगे। गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। इस भगवान को सफेद रंग के और गणगौर माई को लाल रंग के कपड़े हम पहना देंगे। तो गणगौर माई को हमने लाल चुनरी उड़ा दी है। जो हमने पेपर लगाया है इस पर हम कलावा लगा देंगे। तो देखिए, कलावा जो है इस तरह से कलावा लेके उसके दोनों तरफ हम मेहंदी लगा देंगे और मेहंदी से इस पेपर पर हम कलावे को चिपका देंगे। तो ये ना इस तरह से बिल्कुल माला की तरह, झूले की तरह बन जाता है। तो इस तरह से दोनों किनारों पर थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगा के और इसी पेपर के ऊपर हम चिपका देंगे। आप चाहें तो आप सीधा दीवार पर भी टिक्की निकाल सकते हैं, लेकिन दीवार खराब होने का डर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर पेपर ले लिया है। तो यहाँ पर हमने कलावा पेपर पर भी लगा दिया है। उसके बाद हम टिक्की देंगे। तो पहले हम रोली से गणेश जी को तिलक करेंगे, फिर ईश्वर भगवान को, फिर गणगौर माई को तिलक करेंगे। उसके बाद रोली की 16 टिक्की हमें लगानी है। जितनी भी महिलाएं पूजन कर रही हैं, सब आप अपने नाम की रोली की, काजल की और मेहंदी की, तीनों चीज़ों की 16-16 टिक्की लगाते हैं। और जब टिक्की लगाएंगे तो गीत गाते हुए हमें टिक्की लगाना है, गीत गाना है। देखिए, रोली की टिक्की मैंने लगा दी है। अब मैं काजल की टिक्की लगाऊंगी, फिर मेहंदी की टिक्की लगाऊंगी। तो टिक्की लगाते हुए हम गाएंगे, गोरा ने मंगा लाल टिक्की, गोरा ने मंगाई हरी टिक्की, वो तो चला रे जयपुर देश, लाबा ने ईसर लाल टिक्की, वो तो चला रे जयपुर देश, लाबा ने ईसर हरी टिक्की। इस तरह से हम रोली, काजल, मेहंदी तीनों की 16-16 टिक्की दे देंगे। और उसके बाद जो मेहंदी आपकी उंगली पर लगी रह जाए वो आप अपनी हथेली में, अपने हाथ में लगा लीजिएगा। अब हमें छांटे के लिए सुहाग जल तैयार करना है। तो किसी भी पात्र में हम थोड़ा सा कच्चा दूध और जल डाल लेंगे। तो शुद्ध जल और कच्चा दूध मिला लेंगे। इसमें हम एक चांदी का छल्ला डालेंगे, एक कोड़ी हमें इसमें डालनी है, एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, ये सारी चीजें डालकर सुहाग जल तैयार हो जाएगा। अब ईसर जी, गणगौर जी को हम फूल समर्पित कर देंगे। इस पूजा में फूल का बहुत महत्व है, तो आप फूल जरूर समर्पित कीजिएगा। फिर हम थोड़े से फूल सुहाग जल में समर्पित करेंगे। उसके बाद हमें 16-16 तार की 2 दूब की, जो हम दूब लेके आए थे पार्क से, उसकी जूटी बनानी है और इस तरह से हमें छांटे लगाने हैं। जितनी भी महिलाएं गणगौर पूज रही हैं सब छांटे लगाएंगे और गीत गाते हुए हम छांटे लगाते हैं। 16-16 छांटे लगाए जाते हैं। तो गौर गौर गोमती वाला गीत गाते हैं और गौर गौर गोमती, ऐसे गीत गाते हुए हम छांटे लगा लेते हैं। फिर हमें इसी दूब की जूटी से अपने सभी सुहाग की जो निशानियां हैं, जैसे अपनी चूड़ी, मेहंदी और चुनरी, सभी पर हमें छांटे लगाने हैं। इसके बाद हम भोग समर्पित करते हैं। देखिए, आप चाहें तो छांटे लगाने से पहले भोग समर्पित कर दीजिए या आप छांटे लगाने के बाद भी भोग समर्पित कर सकते हैं। तो
यहाँ पर हम हलवे का भोग समर्पित करेंगे। ज़्यादातर लोग हलवे का ही भोग समर्पित करते हैं। अगर आप हर बार की गणगौर पूज रहे हैं तो आप हलवे का भोग समर्पित कीजिएगा। लेकिन अगर आप पहली बार गणगौर पूज रहे हैं या आपके शादी के बाद की पहली गणगौर है तो फिर आप 16 गुणे चढ़ाइएगा। पहली गणगौर में गुणे का भोग चढ़ाया जाता है और 16 मीठे गुणे चढ़ाने होते हैं। तो मैंने यहाँ पर हलवे का भोग समर्पित किया है। इसके बाद फिर हम कथा सुनेंगे। तो 1 लोटा जल हम लेंगे, अपने हाथ में हमें गेहूं के दाने लेने हैं। सीधे हाथ में गेहूं के दाने लेकर अब हम गणगौर की कथा सुनेंगे। तो गणगौर की कथा कहानी का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। गणगौर की कहानी सुनने के बाद जो गेहूं के दाने हैं वो हम ईश्वर जी को, गणगौर जी को समर्पित करेंगे, बाकी जल के लोटे में डाल देंगे। इसके बाद देखिए, अगर आपके यहाँ दिया जलाया जाता है तो आप दिया जलाकर आरती उतार लीजिएगा। पहले गणेश जी की आरती करते हैं, फिर गणगौर माई की आरती करते हैं। और अगर आपके यहाँ दिया नहीं जलाया जाता है तो आप कहानी सुन के हाथ जोड़ लीजिएगा। कुछ लोगों के यहाँ पर दिया जलाते हैं और कुछ लोगों के यहाँ पर दिया नहीं जलाते हैं। तो देखिए, कथा सुनने के बाद फिर हम आरती कर लेंगे। उसके बाद फिर जो सुहाग जल है, इसमें से जो छांटे का सामान है वो अलग से निकाल के हम चौकी पर ही रख लेंगे। और ये सुहाग जल है, इसको हमें अपने आंगन में या तो छत पर चारों तरफ इस तरह से घुमाते हुए डालना होता है। तो इस तरह से हमें चारों तरफ अपने चारों तरफ इस तरह से घुमाते हुए हमें ये डालना है। ध्यान रखिए, ऐसी जगह पर डालिएगा जहाँ ये पैरों में ना आए। और जो जल का लोटा है जिससे हमने कथा सुनी थी, ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इस तरह से हमें सुबह गणगौर का पूजन करना है। बस इतना ही पूजन होता है सुबह के समय। शाम को 4 बजे के आसपास हम गणगौर माई को पानी पिलाते हैं। तो जो चांदी का छल्ला है, इसी को पानी में डिप करके उसी की बूंद से हम पानी पिलाते हैं। शाम को हम पानी पिलाएंगे और उसके बाद फिर हम गणगौर माई की विदाई करेंगे। पानी कैसे पिलाते हैं, विदाई कैसे करते हैं, इसका अलग से वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। तो फ्रेंड्स, ये गणगौर पूजन की बहुत ही सरल विधि है। आपको ये विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय गणगौर माई, राधे राधे।